सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, पाठ 4 मधुरा श्लोकाः, इसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये जो पाठ है मधुरा श्लोकाः, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से 2 श्लोक हर बार पेपर में आते हैं और उसके साथ साथ अभ्यास व्याकरण जो है वो भी पेपर में आपको आता है। तो आप इन श्लोकों को ध्यान से समझेंगे और अपनी फेयर नोटबुक पे भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। श्लोकों में कौन कौन सी विभक्तियाँ लगी है, कौन से वचन है, हिंदी क्या है, किसके बारे में श्लोक है, श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब बातें आप जो है ध्यान से समझेंगे। तो आइए पहले श्लोक की ओर चलते हैं। पहला श्लोक है सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति। ठीक है, क्या बोलता है? सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति। जो लोग, ये आप अपनी मर्जी से लगाएंगे, जो लोग सत्यम वदन्ति सच बोलते हैं, च और, क्या हिंदी हुई? सत्यम वदन्ति जो लोग सच बोलते हैं, च और, सदा मधुरम वदन्ति, सदा की हिंदी होती है हमेशा, मधुरम मीठा, वदन्ति बोलते हैं। किन की बात हो रही है? जो लोग हमेशा सच बोलते हैं और हमेशा मीठा बोलते हैं। ठीक है, च और सदा जो है ये अव्यय है। ठीक है, ये किसी भी लिंग वचन विभक्ति में इनका प्रयोग नहीं होता, इनके रूप नहीं चलते, तो ये अव्यय हैं च और सदा। तो हिंदी क्या हुई? सत्यम वदन्ति, वदन्ति वद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, वदती वदतः वदन्ति बोलने के अर्थ में। सत्यम वदन्ति जो लोग सच बोलते हैं, च और, सदा मधुरम वदन्ति हमेशा मीठा बोलते हैं। पहली लाइन क्लियर हुई। दूसरी है ये की हिंदी होती है जो लोग अप्रियम किमपि ना सत्यम वदन्ति। सबसे पहले किम अपि का आप संधि विच्छेद करेंगे तो किम प्लस अपि, किम को हलंत और आगे अपि। ठीक है, और ना सत्यम है, इसको अलग करेंगे तो न प्लस असत्यम। न की हिंदी होती है नहीं, असत्यम की होती है झूठ। तो इस लाइन की हिंदी है ये जो लोग अप्रियम, अप्रिय, असत्यम, असत्य, न किमपि कभी भी नहीं, वदंती बोलते। क्या हिंदी हुई? जो लोग अप्रिय और असत्य कभी नहीं, वदंती बोलते। अप्रियम की हिंदी अप्रिय, जो अच्छा ना लगे, और असत्य की झूठ। ठीक है, जो लोग कभी भी अप्रिय, बुरी बात नहीं करते और झूठ नहीं बोलते, उनकी बात हो रही है। ठीक है, पहली लाइन में इसने क्या बोला? सत्यम वदंती जो लोग सच बोलते हैं, च और, मधुरम सदा वदंती, सदा सबसे पहले लिया, हमेशा, मधुरम वदंती मीठा बोलते हैं। ये दूसरी लाइन, ये जो लोग अप्रियम, और उसके बाद असत्यम, सभी को पता होना चाहिए असत्यम कहाँ है। असत्यम जो है ना सत्यम इकट्ठा है, उसको अलग करेंगे तो न प्लस असत्यम बन जाएगा। न की हिंदी नहीं, असत्यम की झूठ। तो इस लाइन की हिंदी है ये जो लोग अप्रियम, अप्रिय, असत्यम, असत्य, किमपि न वदंती कभी भी, किमपि की हिंदी कभी भी, न नहीं, वदंती बोलते, ते वे लोग, कौन लोग? जो, जिन लोगों के हमने ऊपर पढ़ा, जिन लोगों के बारे में जो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, वो लोग। ते की हिंदी वे लोग कैसे होते हैं? सज्जना, सज्जन होते हैं, अच्छे होते हैं। सहृदया, अच्छे मन वाले होते हैं। च और, परोपकारिणः, परोपकारी होते हैं, दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं वो लोग? सज्जना, अच्छे सज्जन होते हैं। सहृदया, अच्छे हृदय वाले, अच्छे मन वाले। च और, परोपकारिणः, परोपकारी होते हैं। परोपकारी का मतलब आप समझते हैं, जो दूसरों पर उपकार करते हैं उसे परोपकारी कहते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं उसे परोपकारी कहते हैं। ठीक है, तो वो परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठः जनः परहिताय सुखम त्यजन्ति। श्रेष्ठः जना, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, परहिताय, पर होता है दूसरों के, हिताय हित के लिए, हिताय में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन लगा है, बालकाय रामाय की तरह, कारक है को के लिए संप्रदान।
श्रेष्ठ लोग परहिताय दूसरों के हित के लिए सुखम त्यजंती सुख भी त्यजंती त्याग देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो अपने दूसरों की सेवा करने में अपना सारा जीवन लगा देते हैं, दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ जो वो त्याग देते हैं। जैसे देखा नहीं आपने कि महर्षि दयानंद ने धर्म का प्रचार प्रसार करने में अपना सारा जीवन लगा दिया, महात्मा हंसराज जी ने डीएवी के बिना पैसे 25 साल तक जो है वो सेवाएं दी। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, वो श्रेष्ठ लोग माने जाते हैं, तभी तो आज अभी हम उन्हें याद करते हैं। दोबारा फिर सुनेंगे एक बार। सत्यम वदंती मधुरम च सदा वदंती, जो लोग सच बोलते हैं, च और सदा हमेशा, मधुरम वदंती मीठा बोलते हैं। दूसरी लाइन ये कि हिंदी, जो लोग अप्रियम असत्यम, असत्यम आपको पता होना चाहिए कहाँ है, न अलग असत्यम अलग, अप्रियम असत्यम, जो लोग अप्रिय और असत्य किमपि कभी भी न नहीं वदंती बोलते, ते वे लोग सज्जनः सज्जन, सहृदया अच्छे मन वाले, च और परोपकारिणः परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठा जना अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, पर हिताय दूसरों के हित के लिए, सुखम त्यजंती अपना सुख त्याग देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा दूसरों पर उपकार करते रहना चाहिए और हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा मीठा बोलना है और हमेशा सच बोलना है। ठीक है, और दूसरों पर उपकार जो है, दूसरों की सेवा जो है वो जब भी मौका मिले करते रहना है। ये हमें इस श्लोक से जो है वो शिक्षा मिल रही है। दूसरा है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, आपने नीचे कुछ नहीं देखना, अन्वय भावार्थ वगैरह कुछ नहीं देखना है, सिर्फ श्लोक देखना है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, उद्यमेन में तृतीय व्यक्ति एक वचन लगा है का से के द्वारा। उद्यमेन मेहनत से ही, सिद्ध्यंति कार्याणि काम सिद्ध होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। कोई भी काम है, चाहे आप पढ़ाई का ले लो, चाहे नौकरी का ले लो, चाहे कोई भी काम ले लो आप, हर काम मेहनत करने से सिद्ध होते हैं। न मनोरथ ही, मनोरथ से नहीं, इच्छाओं से नहीं, सोचने से नहीं। क्या बोलता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि, मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही, इच्छाओं से नहीं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे कि मैंने जो है 99% जो है वो मार्क्स लेने हैं 100 में से, तो आप कैसे ले पाएंगे? मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन मेहनत करेंगे तो ज़रूर ले पाएंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सोचते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए इच्छाओं को रखना ज़रूरी नहीं है, इच्छाओं को पूरा करो, मेहनत करो और अपनी इच्छा, जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं, उसे पूरा करो। तो यही इसने कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथै, इच्छाओं से नहीं। आगे उदाहरण दिया है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बोलता है सुप्तस्य सिंहस्य, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, का के की कारक, सोए हुए शेर के, मुखे मुंह में, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, अधिकरण में पर कारक, सोए हुए शेर के मुंह में, मृगा हिरन, ना ही प्रविशन्ति, अपने आप प्रवेश नहीं करते, ना ही प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। मान लो शेर को भूख लगी है, तो वो जो है हिरन को पकड़ रहा है, तो उसके लिए उसे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के उसको जो है वो भोजन जो है प्राप्त होगा, हिरन को वो पकड़ पाएगा। लेकिन वो सोचेगा कि मैं हिरन को खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, तो फिर सोचता ही रह जाएगा। इसलिए इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करनी है, हर काम में मेहनत करनी है, तभी सफलता मिलती है। सोचना नहीं है, सोचते सोचते रह गए तो फिर मेहनत नहीं करेंगे, सोचते रह जाएंगे तो आपको सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। दोबारा फिर सुनिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, मुखे मुंह में, मृगा हिरन, न ही प्रविशन्ति, अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये थे हमारा पाठ 4 के 2 श्लोक पढ़ेंगे आज हम, आगे के 3 श्लोक हैं वो कल पढ़ेंगे। तो आप इन 2 श्लोकों को अच्छी तरह से समझेंगे और इसकी हिंदी जो है वो फेयर नोटबुक पे लिखेंगे। तो आज का हमारा विषय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय हो।